नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप शादी कर रहे हैं और आप ऐसा चाह रहे हैं कि शादी के बाद खुशियां ही खुशियां होंगे, ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहेगा, तो अच्छी बात है, आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन अभी के समय में जो चीज़ें हो रहा है उस चीज़ से हम आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छी लड़की मिलती है तो आपका ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन अगर वो गलत लड़की आपको मिल जाती है तो आपका ज़िंदगी नर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाइएगा आप। दिन रात टेंशन में, डिप्रेशन में, लड़की आपका कोई कहना नहीं सुनेगी। हमारे साथ अभी एक लड़का मौजूद है, ऐसा ही कुछ कहानी है इनका, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। कहाँ से आए हैं? सदुल्लापुर। सदुल्लापुर। कब शादी हुई थी आपका? 11 तारीख 5वां महीना 2025 को। शादी करके लड़की को विदा करके घर लाए हैं। कितना दिन आपके घर पे रही? 2 महीना। 2 महीना। उसके बाद वो मायके चले जाती है? मायके, हाँ। और अभी तक वो नहीं आई? अभी तक के नहीं है। आप काफ़ी कोशिश भी किया लाने का, लेकिन वो नहीं आई। वजह क्या है कि वो मायके जाने के बाद नहीं आना चाह रही है? वजह ये है उसका माँ बाप जो है ना, जो बोलता है कि लड़का नहीं कमाता है। लड़का नहीं कमाता है? हाँ, वो बारूपंथी करता है, घूमते फिरते रहता है और कमाता नहीं है। तो क्या है, उसको खाने में दिक्कत हो रहा था क्या? खाने में कोई चीज़ की कमी नहीं दी। लड़का नहीं कमाता ये कैसे बोलती है? इसे उसका क्या जानेगा, वो अपना घर पे है, उसका बेटी ना। आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, आप कमाते हैं कि नहीं? कमाते हैं। हाँ, कमाते हैं। 25,000 का महीना है। 25,000 का महीना? हाँ। उनका कहना है कि आप नहीं कमाते हैं? नहीं कमाते हैं। ये कोई वजह नहीं हो गया, मतलब लड़का नहीं कमाते हैं? शादी से पहले भी ये चीज़ें पता कर सकते थे आप? हम पता नहीं किए थे। मेरा मामी जो है ना, हाँ, जो शादी करवाया तो उनको बताया नहीं कि आप लाने का कोशिश किए लड़की को? लाने का बहुत कोशिश किए थे, सब हमला किया हम पे। हमला किया? लाने जब गए लड़की अब साफ आना नहीं चाहती? नहीं, लड़की शादी का से अफेयर अलग से चला था। लड़की का अफेयर चल रहा था। अच्छा। जीजा के संग, रविंदर नाम है। अच्छा अच्छा। क्या आपके पास इसका कोई साक्ष्य है? है, मेरा फोटो है। फोटो है? कैसा फोटो? हम दिखलाते हैं वीडियो। हाँ, फोटो दिखलाइए। कैसा फोटो, मतलब दो ऐसा फोटो में साक्ष्य ऐसा दिख रहा है कि यहाँ दोनों का साथ है? दोनों का साथ में है, संबंध था। अच्छा, यही वजह है कि लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहिए? नहीं। और इसीलिए आप लोगों का आपस में लड़ाई हुआ, या फिर लड़की जो है कि आपको छोड़ के चले गए? डेली झगड़ा करता था हमसे। डेली झगड़ा करती थी? हाँ, डेली। हम कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, हम ये ले दे करके चुपचाप करके, हम कुछ नहीं बोल कर चुपचाप आराम से के रहते थे। ये कोई तर्क नहीं हुआ कि शादी हुआ, और आप देख लीजिए 2025 में शादी हुआ है, अभी 26 का मार्च चल रहा है, और 2 महीना ही रही और इतने दिन में कहता है कि लड़का कमाता नहीं है, या लड़का अच्छा नहीं है, लड़का बोलने में सही नहीं है, या लड़का का रहन सहन सही नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। लड़का पागल है ऐसा बोल के लड़की जो है कि इसके साथ अब नहीं रहना चाह रही है, ये कोई तरीका नहीं। क्योंकि शादी से पहले ही एक दूसरे के बारे में लोग पता करते हैं कि लड़की कैसी है या लड़का कैसा है, एक दूसरे के परिवार के बारे में पता है। समाज के बीच शादी हुई थी आप लोग को? हाँ, समाज के बीच में हुआ। हिंदू रीति रिवाज से, अरेंज मैरिज, धूमधाम से। उसके बावजूद भी लड़की अब रहना नहीं चाह रही? नहीं। और उसका लड़का, माँ बाप का कहना है कि लड़का पागल है। हाँ, अब ये कोई तर्क है? आप थोड़ा सोच के देखिए। लड़का से हम काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में है, हमारे संस्था में एप्लीकेशन दिए, हम लोग काउंसलिंग करने भी गए, और बताएं कि वहाँ पे इतने बदतमीज लोग थे, इतने बदतमीज। महिला संस्था, प्रशासन, सभी लोग समझाते समझाते थक गए। हाँ, थक गए। लेकिन हमला कर दिया। लड़की की माँ और लड़की, सभी लोग, और लड़की का भाई इतना बदतमीज हैं, और उस गांव के जो लोग थे, नौजवान, वो लोग इतना बदतमीज थे, मतलब आपको कुछ समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं। आप सोच के थोड़ा देखिए कि आप जा रहे हैं एक लड़का का जीवन सुरक्षित करने के लिए, घर बसाने के लिए, और सामने से 10 लोग आपके साथ बदतमीजी करने लगे। अब क्या लगेगा आपको? आप क्या समझिएगा? और उस गांव के जो नौजवान थे इतना गवार थे, मतलब हम सबको नहीं कहना चाह रहे हैं, यादव बिरादरी से ये लोग आते हैं, और इतने गवार टाइप के हरकत और इतने गवार टाइप का बदतमीजी ये लोग किए, आपको बता नहीं सकते हैं। लड़की का एक लास्ट फैसला था कि हमको नहीं रहना है, और उस फैसले पर उसकी माँ समर्थन कर रही थी, उसके भाई समर्थन कर रहे थे, और जो गांव वाले, जो 10 लोग होते हैं मज़ा लेने वाले, वो लोग भी समर्थन कर रहे थे। आप सोच के देखिए, समाज के लोग सिर्फ मज़ा लेते हैं, सिर्फ माहौल ख़राब करते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं रहता है
किसका घर उजड़ रहा है, किसका घर बस रहा है, कौन बर्बाद हो रहा है, कौन आबाद हो रहा है, वो सिर्फ मज़े लेते हैं। और वहाँ सभी लोग इस चीज़ में बदतमीजी किए और यहाँ कहीं ना कहीं एक लड़की और एक लड़का का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। और हमको यह समझ में नहीं आ सकता है कि एक माँ और एक भाई इस तरह से बदतमीजी कैसे कर सकते हैं कि उसके बहन के उनके बेटी का घर उजड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि अब लड़का के साथ नहीं रहेगी लड़की, जबकि 2 ही महीना शादी का हुआ। 2 महीना में क्या हुआ नहीं हुआ, छोटी मोटी बातें जैसा कि ये बता रहे हैं, कहीं बात करते थे या ऐसा कुछ देखने के बाद इनका पूछना, आपस में लड़ाई झगड़ा, बस यही छोटी सी वजह है। और इस वजह से लड़की इनके साथ नहीं रहना चाह रही है। और लड़की को हम भी सामने से देखें, लड़की भी कोई ख़ास नहीं थी। तो ये जहाँ तक लड़का का औकात है लड़की से बेहतर ही होगा, और जहाँ तक बात करने का तहजीब है लड़की से, लड़की के परिवार वालों से इनका अच्छा है। वहाँ तो पूरा गांव के जो लोग बदतमीजी कर रहे थे उन्होंने अपना परिचय दिया, वो लोग कितने बदतमीज और गवार थे। और ये पति पत्नी हैं, ये लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लोग आएंगे बात करने के लिए, लेकिन बीच में ये जो तुच्चे लोग होते हैं, इन लोगों को क्या मज़ा आता है समझ में नहीं आता है। लेना देना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब करने का ये लोग ठेका उठा लिए हैं। अब ये लड़का बार बार कोशिश कर रहा है लड़की का विदाई करवाने का, लड़की नहीं आना चाह रही है। तो क्या कीजिएगा, लड़की अब आना नहीं चाह रही तो अब क्या कीजिएगा? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, दूसरा शादी करेंगे, दूसरा शादी कीजिएगा। लड़का बहुत कोशिश किया लड़की को लाने का, और लड़की की तरफ से ना उसके परिवार वाले ना कोई एक भी प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ ठीक है, दोनों को एक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ चीज़ें सुधारने का। किसी के साथ ज़िंदगी भर आप रहने के लिए शादी किए, 7 फेरे लिए, और 2 महीने में किसी को समझ लीजिएगा, एक दूसरे को कभी नहीं। और ऐसा क्या ही हो सकता है 2 महीने के बीच में जो लड़की रहना नहीं चाह रही? आप थोड़ा इस चीज़ को सोच के बताइएगा। लड़का आपके सामने है, अगर जो आएगा तो हम रखेंगे और नहीं आएगा तो नहीं रखेंगे। अभी भी रखने के लिए तैयार हैं? अगर जो आएगा इतने पर ही ना, अगर आने का तैयारी है तो हम रखेंगे, ठीक है। फिर भी अभी उससे कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है, हम समझौता करके अच्छा से रख लेंगे। लेकिन अगर आपसे अगर कुछ अति जाएंगे, भले अगर वो आना चाहेगी, अगर जो हम पे अगर हमला करेगा तो हम नहीं जाएंगे लाने के लिए। अगर वो अपने से आएगी, अब आप वहाँ मत जाइए ना, हम तब नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे। अगर जो आएगी तो रख लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा इस चीज़ का गारंटी नहीं है, नहीं, क्योंकि वो लोग इतने बदतमीज गवार हैं कि मतलब हम इस चीज़ का खंडन करते हैं। वहाँ के जो लोग बदतमीजी किए हैं, इतना गवार हम सोच नहीं सकते हैं। और उन लोगों का कहना था कि विजय सिन्हा का एरिया है, हाँ, डिप्टी सीएम जो है वो तुमको क्या बोले हैं बदतमीजी करने के लिए सबसे? हाँ, शिक्षित हो, पढ़ाई लिखाई करो, समाज के बीच कैसे बात करते हैं, दूसरे लोगों के बीच कैसे बैठते हैं, बात करने का तरीका समझो, लीगल अनलीगल क्या होता है उस चीज़ को समझो। बदतमीजी पे उतर गए, घर बर्बाद हो रहा है, एक लड़की का मज़ा ले रहा है पूरा गांव वाला, किसी चीज़ का समझ ही नहीं है। बाकी बात देखिए, यह लड़का कोशिश किया, बहुत कोशिश किया है, और यही चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं समझा रहे हैं। अगर आप शादी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के अच्छे से लड़की के बारे में थोड़ा कहीं ना कहीं पता करें कि लड़की का कहीं कोई अफेयर तो नहीं है, लड़की का कोई स्वास्थ्य सही है या फिर मेंटली वो ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें बढ़िया से जांच कीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिए। क्योंकि अच्छे खासे ज़िंदगी में जो उफान आएगा आप संभाल नहीं पाइएगा, डिप्रेशन में या फिर कुछ गलत कदम उठा लीजिएगा और कहीं ना कहीं उलझते चले जाइएगा। इस चीज़ को समझिए, और वही कहीं ना कहीं लड़का के साथ हो रहा है। बाकी बात कोई नहीं, संस्था से इनको मिल जाएगा और उन लोगों को समझ में आ जाएगा, अभी नहीं कुछ समय बाद। बाकी बात आप लोग अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, पढ़ाई लिखाई कीजिए। और अच्छे भी लोग हैं यादव समाज में, लेकिन हाँ, जो बदनाम करके रखे हैं यादव समाज को सिर्फ यही लोग हैं।